अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग सा शरबत लेकर आई हूँ फालसे का, और बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल आसान टिप्स के साथ, ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी। हर चीज़ आपने लाजमी देखनी है, एंड तक आपने लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। और मेरे चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल होता है, 2-3 इंग्रेडिएंट होते हैं और सबसे मेन होता है फालसा। आपने फ्रेश फालसा ले लेना है और उसको धोकर आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। और थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख दें, बाहर गर्माइश के अंदर होता है, थोड़ी देर फ्रिज के अंदर रख के फिर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, ये देखें, फालसा आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा खुद कर लेनी है। ये आप पर डिपेंड होता है कि कम आपने चीज़ बनानी है या ज़्यादा। मैंने अपनी हर रेसिपी के अंदर ये मेंशन किया है कि आप लोग अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ी सी कम लिए थे फालसा, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा 1 कप चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है। ये थोड़ा सा खट्टा होता है तो आप लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। उसके बाद सॉल्ट ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा काला नमक भी यूज़ किया है और दूसरा भी ऐड किया है। आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर काला नमक आप लोगों के पास नहीं है तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पानी इसके अंदर ऐड होगा, थोड़ा ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर इतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब आप लोग जो है वो, अगर आप लोग पास ये हैंड ब्लेंडर है तो इससे भी कर सकते हैं, वरना जूसर तो अवेलेबल होती है किसी घर के अंदर, तो आप लोग वो यूज़ कर लें। उससे भी अच्छे से फाइन सा ये मिक्सर्स का बन जाएगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से फाइन से इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। और ये इसके बाद इसको थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है आप लोगों ने, क्योंकि थिक होगा तो स्टेन करते वक्त आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है ताकि स्टेन करते वक्त आप लोगों को मुश्किल ना आए और आसानी से ये इस छाननी के अंदर से छान जाए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये स्ट्रेनर नहीं है, इस तरह का कोई भी नहीं है, तो आप लोग आटे वाली छाननी यूज़ के लिए वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब ले लिए हैं, आप लोग दूसरी बर्फ़ ले लें, क्यूब अवेलेबल है तो वो ले लें। दोनों सूरतों में ठंडा ही करना होता है, तो आप लोगों ने वो ले लेना है, ठीक है। जितना पानी आप लोगों को बताया उतना ही ऐड करना है, और बाद में आप लोगों को बताऊँ किस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। अच्छा, स्टेन कर लेना है अच्छे तरीके से इसको, और अच्छे से पानी निकाल लेना है जो बिल्कुल ड्राई। जब ये गूदा हो जाए तो फिर उसके बाद आप लोग इसको छोड़ दें, ठीक है। अच्छे से स्टेन कर लें, इसकी जो फ्लेवर है सारी इसके अंदर से निकाल लेने हैं, ठीक है। ये देखिए अच्छे से स्टेन हो गया, इसको छान लें अच्छे तरीके से ताकि कोई पानी है तो अंदर वो भी निकल जाए। और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये मैंने पानी निकाला है, और बता दूं कि इसके अंदर 1 गिलास पानी भी मैंने ऐड किया है, और बाकी जो मैंने बनाया था वही इसके अंदर ऐड किया है। और इस स्टेज पर अगर नमक को टेस्ट कर लीजिएगा, अगर थोड़ी हो तो डालें, और अगर ज़्यादा खट्टा हो तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा खट्टा हो तब भी अच्छा नहीं लगेगा, और नमक कम हो तब भी आप लोग को ये फ्लेवर नहीं देगा, ठीक है। और अब इसको कर लेते हैं हम लोग असेंबल। इसको सर्व कर लेते हैं। कोई भी अच्छा सा ग्लास ले लें, कोई भी अच्छा सा मग ले लें, उसके अंदर इसको सर्व करें, मेहमानों के आगे सर्व करें। आजकल बहुत ज़्यादा फालसा है तो अब ये बनाएं, बहुत ही फ्रेशिंग सा होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नई रेसिपी के साथ आऊँगी, और फालसे की नई शरबत के साथ आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मेरी तरफ से अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा प्यार कीजिएगा। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।